जय जिनेन्द्र। पाठशाला में आप इन दिनों भक्तामर स्तोत्र के दो काव्यों का अर्थ प्रतिदिन समझ रहे हैं। 6 काव्य हो गए। आज इस पाठशाला में भक्तामर स्तोत्र के 7वें और 8वें काव्य का अर्थ हम आपको बताएंगे। हम पहले उच्चारण इस दृष्टि से कराते हैं ताकि यदि आपके उच्चारण में कोई अशुद्धि हो तो ठीक हो जाए। आपको चाहिए कि हमारे उच्चारण के साथ आप भी अगर उच्चारण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आइए उच्चारण। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। आइए अब इस काव्य नंबर 7 के अर्थ पर विचार करते हैं। ध्यान से एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। त्वत्, त्वत् माने आपके, संस्तवेन स्तवन करने से, भव माने संसार या जन्म, संतति माने परंपरा अर्थात जन्म जन्म के। इधर देखें, सब लिखे हुए हैं कड़े शब्दों का अर्थ। तो जन्म जन्म के सन्निबद्धम बांधे गए, पापम पाप कर्म, क्षणात क्षण भर में, क्षयम मन क्षय को, उपैति प्राप्त हो जाते हैं। किसके? शरीर भाजाम प्राणियों के, संसारी जीवों के। उधर अर्थ उधर देखते चलें। त्वत्संस्तवेन आपके स्तवन से, शरीर भाजाम प्राणियों के, आक्रांत लोकम संपूर्ण लोक में, अलिनीलम भौरे के समान काले, सूर्यांशु भिन्नम सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न, शार्वरम रात्रि संबंधी, उपैति माने प्राप्त होती है। अब देखें जरा इधर। त्वत् माने आपके स्तवन से, भव संतति माने जन्म जन्म में, सन्निबद्धम बांधे गए, शरीर भाजाम प्राणियों के, पाप क्षणात क्षण भर में, क्षयम क्षय को अर्थात नाश को, उपैति प्राप्त हो जाते हैं। भगवान आपका जो स्तवन करता है, उस स्तवन से क्या होता है कि जन्म जन्म के बांधे गए पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? नीचे की 2 पंक्तियों में उदाहरण दिया है। आक्रांत लोकम, मली का माँ इधर कर लिया, अली उधर ले लिया। आक्रांत लोकम संपूर्ण लोक में, अली नीलम, अली माने भौरा, भौरे के समान नीला अर्थात काला। संधि विच्छेद किया। अशेषम माने संपूर्ण, यहाँ बचा आशु, आशु माने शीघ्र जल्दी।
सूर्यांशु सूर्य की किरणों से भिन्नम छिन्न भिन्न किए गए की इव माने तरह। क्या? शार्वरम रात्रि का अंधकार। नीचे की दो पंक्तियों का अर्थ कैसे लगाएंगे? जैसे आक्रांत लोकम संपूर्ण लोक में व्याप्त, अल नीलम भौरे जैसा नीला अर्थात काला, शार्वरम रात्रि का अंधकार सूर्य की किरणों के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, उसी तरह कितना? अशेषम सारा का सारा। कितनी देर में? आशु माने शीघ्र ही। अर्थात अमावस्या की रात्रि हो, सूर्य निकले तो सूर्य की किरणों से निकलता हुआ वो एकदम घोर अंधकार भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? वास्तव में हो जाता है। रात्रि का अमावस्या का अंधकार है, सूर्य निकला, पाँव फटती है, सोई सारा अंधकार समाप्त होने लगता है। आचार्य क्या कह रहे हैं? भगवान जैसे अमावस की रात्रि का गाढ़ा अंधकार सूर्य की किरणों के द्वारा शीघ्र ही सारा का सारा नाश कर दिया जाता है, उसी तरह हे भगवान आपके स्तवन से जन्म जन्म में बांधे गए जीवों के पाप कर्म स्तवन किया और नष्ट हुए, नाश को प्राप्त हो जाते। फिर देखें एक बार जरा। त्वत्संस्तवेन आपका स्तवन करने से, भव संतति, भव माने जन्म, संतति माने परंपरा, अर्थात जन्म जन्म के, सन्निबद्धम बांधे गए, पापम पाप कर्म, क्षणात क्षण भर में ही, शरीर भाजाम प्राणियों के, क्षयम माने नाश को, उपैति प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त होती हैं। जैसे आक्रांत लोकम सारे लोक में व्याप्त, अलि नीलम भौरे के समान नीला माने काला, शार्वरम माने रात्रि का, अंधकारम माने अंधकार, अशेषम माने संपूर्ण सारे का सारा, आशु माने शीघ्र ही सूर्य की किरणों के द्वारा भिन्नम एवं छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह। फिर समझ लें जरा। जैसे अमावस की रात्रि का घोर अंधकार सूर्य की किरणें निकलते ही नाश को प्राप्त हो जाता है सारा का सारा, उसी तरह भगवान आपका स्तवन करने से जन्म जन्म के बांधे हुए पाप कर्म संसारी जीवों के एक क्षण में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, मैं इसीलिए तो आपका स्तवन कर रहा हूँ क्योंकि जन्म जन्म के बांधे हुए पाप कर्म मेरे सारे के सारे नाश को प्राप्त हो जाएं। पंडित जी, भगवान का स्तवन करने से पापों का क्षय होता है या पुण्य का बंध होता है? भगवान का स्तवन करने से दोनों कार्य होते हैं, पापों का क्षय भी होता है और पुण्य का बंध होता है। ध्यान रखना, भगवान का स्तवन पूजन आदि करने से पहला काम क्या होता है कि जो असाता वेदनी कर्म है जिसके कारण हमको दुख मिलता है ना, वो साता वेदनी रूप चेंज हो जाता है। शास्त्रीय परिभाषा में हम कहते हैं संक्रमण हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि असाता वेदनी अगर उसका अनुभाग ज़्यादा हो तो उसका अनुभाग अत्यंत क्षीण हो जाता है। तीसरी बात क्या है कि बजाय पाप के महान पुण्य का बंध होता है। हमें सांसारिक दुख किसके कारण मिलते हैं? असाता वेदनी के कारण। तो जब असाता वेदनी साता वेदनी में चेंज हो जाएगा, जब असाता वेदनी के फल देने की शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो हमारे दुखों का नाश होगा कि नहीं? नाश होगा।
दुखों का नाश कैसे हुआ? पहले पाप रूप जो असाता वेदनी है उसका नाश हुआ, उससे दुखों का नाश हुआ। हम उदाहरण ले लें, वादिराज मुनि महाराज थे, उनके शरीर में कोढ़ था, उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र बनाया। स्तोत्र बनाने से क्या हुआ? 7 क्षय पुण्य का बंध हुआ। जो असाता वेदनी उदय में थी, जिसके कारण कोढ़ था, वो असाता वेदनी बदल के साता वेदनी हो गई। क्या हुआ? सारा कोढ़ तुरंत अंतर मुहूर्त में सब समाप्त हो गया। तो इन भगवान का स्तवन करने से क्या होता है? पापों का नाश भी होता है और पुण्य का बंध भी होता है। पंडित जी, कुछ लोगों की ये धारणा है कि भगवान का दर्शन करने से पुण्य का मात्र बंध होता है, कर्मों की निद्रा नहीं होती। भगवान का दर्शन करने से कर्मों का नाश हो और कर्मों की निद्रा भी। अगला पुस्तक 6 में वीरसेन महाराज ने बड़ा स्पष्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि भगवान की पूजा वंदना करने से मिथ्यात्वादि जो महान कर्म हैं उनका भी क्षय देखा जाता है, उनका निधत्ति और निकाचितपना नष्ट हो जाता है। तो धवला पुस्तक 6 से क्या सिद्ध हुआ? धवला पुस्तक 6 से सिद्ध हुआ कि भगवान का पूजन, भगवान का दर्शन, भगवान का स्तवन करने से मिथ्यात्वादि कर्मों का निर्जरा या नाश होता है। आगम प्रमाण है। जिन लोगों की धारणा ऐसी है कि स्तवन या पूजन करने से मात्र पुण्यबंध होता है, वे अपनी धारणा बदल लें। ऐसा नहीं कि शुभोपयोग से मात्र बंध ही होता हो, निर्जरा ना होती है। पंडित जी, निधत्ति और निकाचित कर्म कैसे होते हैं? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका उदय टाले नहीं टलता, वो कर्म कहलाते हैं निधत्ति और निकाचित। निधत्ति उन्हें कहते हैं जिनमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा ये चारों नहीं हो सकें। और निकाचित उन्हें कहते हैं जिनमें संक्रमण और उदीर्णा ना हो। निधत्ति और निकाचित इतने कड़े कर्म होते हैं जो कर्म अगर बंध जाएं तो बिना फल दिए न सरकें। लेकिन ऐसे कड़े कर्म भी भगवान के दर्शन, जिन बिंब के दर्शन करने से ऐसे कड़े कर्म भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। औरों की तो बात ही क्या है। पंडित जी, हमारे प्रति समय कितने भवों के कर्म उदय में आते हैं? हमारे प्रति समय असंख्यात भवों में बांधे हुए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म प्रति समय उदय में आते हैं। ये नहीं कि इसी जन्म के इस जन्म में आते हों, इस जन्म के भी इस जन्म में आ सकते हैं और पिछले असंख्यात भवों के कर्म उदय में आते हैं। इसीलिए तो कहा था भव संतति सन्निबद्धम, जन्म जन्म में बांधे गए पाप कर्म हे भगवान आपका स्तवन करने से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। 7वां काव्य स्पष्ट हुआ, अर्थ भी हो गया। आइए अब 8वें काव्य पर दृष्टि डालते। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेदो, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेदो, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः, मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः। आइए इस काव्य के अर्थ का विचार करते हैं। हे नाथ,
हे भगवन, मत्वेति, मत्वेति का हमने संधि विच्छेद किया, इति मत्वा, ऐसा मानकर, अर्थात हे भगवन ऐसा मानकर, कैसा मानकर कि आपके स्तवन करने से अनेक जन्मों के पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानकर हे भगवन, तब माने आपका संस्तवनम, यह स्तवन, यहाँ संधि विच्छेद किया, मया इदम, मया माने मेरे द्वारा, इदम माने यह, आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है। कैसा हूं मैं? तनु धिया अपि, तनु माने थोड़ी, धिया माने बुद्धि वाले होते हुए भी, तनु धिया मया, मुझ मंद बुद्धि के द्वारा भी। फिर देखें आप, हे भगवन, इति मत्वा, ऐसा मानकर कि आपका स्तवन करने से जन्म जन्म के पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानकर मेरी कोई सांसारिक कामना नहीं है, मैं कोई संसार के सुखों की वांछा से आपका स्तवन नहीं कर रहा, मैं तो आपका स्तवन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका स्तवन करने से जन्म जन्म के पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा मानकर मया, मेरे द्वारा, इदम माने यह, इदम, इदम माने यह, तव माने आपका, संस्तवन, उत्कृष्ट स्तवन, आरभ्यते, प्रारंभ किया जाता है। मैं कैसा हूँ? तनुधिया, थोड़ी बुद्धि वाला हूँ फिर भी। इसको अगर लगाएं तो कैसे लगाएंगे? हे भगवन, इति मत्वा, ऐसा मानकर, तनुधिया अपि, थोड़ी बुद्धि वाले होते हुए भी, इदम स्तवन, इदम संस्तवनम, यह स्तवन, मया मेरे द्वारा, आरभ्यते, प्रारंभ किया जाता है। तो आप थोड़ी बुद्धि वाले हैं, आपके द्वारा ये स्तवन किया जा रहा है, तो क्या ये लोगों को पसंद आएगा? तो आचार्य स्वयं लिखते हैं, तब प्रभावात, ये स्तवन किसका है? तीन लोक के नाथ का स्तवन है, इसलिए आपके प्रभाव से, आपका स्तवन है, आपके गुणों का इसमें गुणानुवाद है, इसलिए आपके प्रभाव से यह स्तवन सताम सज्जनों के चेतो माने चित्त को हरेगा। मुझे उम्मीद है भगवान, क्योंकि आपके गुणों का स्तवन है तो ये स्तवन धर्मात्माओं को, सज्जनों को खूब पसंद आएगा। क्यों? आपका प्रभाव है ना, इसमें आपके गुणों का स्तवन है और सज्जनों को आपके गुणों का स्तवन बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हुआ? तब प्रभावात, हे भगवान, आपके प्रभाव से यह स्तवन सताम सज्जनों के चेतो माने चित्त को हरेगा। फिर उदाहरण दे रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज, जैसे नलिनी दलेशु, कमलनी के पत्ते पर, देखिए नलिनी दलेशु, कमलनी के पत्तों पर, जैसे कमलनी के पत्तों पर, ननु, ननु माने निश्चय से, उद्बिंदु माने पानी की बूंद, मुक्ता फलद्युतिम, मुक्ता फल, मुक्ता फल माने मोती की, द्युतिम माने कांति को, उपैति प्राप्त होती है। मानतुंग स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? कमलनी का एक पत्ता लें और उस पत्ते पर पानी की 2 बूंद डाल दें, अब उसको हिलाएं तो कमलनी के पत्ते पर वो बूंद पानी की ऐसी चमकेगी जैसी मोती है। तो पानी की बूंद मोती जैसी क्यों चमक रही है? क्योंकि कमलनी के पत्ते पर है, और कहीं डाली जाएगी तो नहीं चलेगी, नहीं चमकेगी।
जैसे कमलनी के पत्ते के कारण वह पानी की बूंद मोती जैसी चमकती है, उसी तरह हे भगवान आपके गुणों की महिमा है ये। आपके प्रभाव से मुझ तुच्छ बुद्धि के द्वारा किया गया यह स्तवन भी सज्जनों के चित्त को हरेगा। हुआ भी ऐसा ही। आचार्य मानतुंग महाराज तो चले गए, आज 1500 वर्ष होने को आए, लेकिन फिर भी आज भी यह भक्तामृत स्तोत्र धर्मात्माओं के, सज्जनों के चित्त को बेहद रुचिकर और पसंद आता है। सही बात है। फिर एक बार देखें जरा। हे नाथ, हे भगवन, मया मेरे द्वारा तनुधिया अपि थोड़ी बुद्धि होने पर भी इदम माने यह, तव माने आपका स्तवन आरभ्यते आरंभ किया जाता है। क्यों आरंभ किया जाता है? इति मत्वा ऐसा मानकर कि आपके स्तवन करने से जन्म जन्म के पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं ये स्तवन प्रारंभ कर रहा हूँ। तव प्रभावात, मुझे विश्वास है कि आपके प्रभाव से यह संस्तवन सताम सज्जनों के चित्त को जरूर हरेगा, उन्हें बेहद पसंद आएगा। जैसे नलिनी दलेषु कमलिनी के पत्तों पर ननु माने निश्चय से, उद बिंदु माने पानी की बूंद, मुक्ता फलद्युतिम मोती की कांति को प्राप्त होती है। अर्थात जैसे कमलिनी के पत्ते पर पानी की बूंद कमलिनी के पत्ते के प्रभाव से मोती जैसी चमकती है, उसी तरह हे भगवान आपके प्रभाव से मेरा यह स्तवन सज्जनों के चित्त को हरेगा। मेरा विश्वास है और इसी विश्वास के कारण मैं ये स्तवन अपना कर रहा, मैं स्तवन आपका कर रहा हूँ। पंडित जी, यह स्तवन यदि सज्जनों को पसंद आएगा तो क्या दुर्जनों को पसंद नहीं आएगा? कैसे आएगा? देखो, क्या भगवान का गुणानुवाद या भगवान का स्तवन जो धर्म से दूर हैं, क्या उन लोगों को पसंद आता है? क्या कभी नहीं आता। अन्य मत वालों को तो पसंद आने का प्रश्न ही नहीं, वो तो कहेंगे इन भगवान की स्तुति क्यों करनी। और अपने जो जैनी भाई हैं उनमें भी आज 50, 40, 60% तो ऐसे हैं जिन्होंने इस स्तवन को आज तक पढ़ा ही नहीं होगा। उन्हें क्या पसंद आएगा? पसंद उन्हीं को आएगा जिनके अंदर धर्म के अंकुर हैं, जो भगवान का स्तवन करते हैं, जिनके चित्त में भक्ति है, उन्हीं को तो पसंद आएगा। इसलिए आचार्य ने ठीक लिखा, सताम सज्जनों को पसंद आएगा। पंडित जी, इस काव्य में भगवान की क्या स्तुति हुई फिर? इसमें एक शब्द दिया है दूसरी पंक्ति में, तव प्रभावात। अगर ये स्तोत्र आचार्य मानतुंग लिखते और भगवान का गुणानुवाद नहीं होता, तो मुझे बताओ इस स्तोत्र का क्या आज तक कोई महिमा या कोई प्रभाव दिखाई पड़ता? नहीं पड़ता। उन्होंने खुद लिखा ना, भगवान तव प्रभावात, आपके प्रभाव से। दो बात लिख रहे हैं। पहली बात तो ये, मैं तनुधियापि थोड़ी बुद्धि वाला हूँ, लेकिन भगवान है इसमें क्या? इसमें आपका गुणानुवाद है, इसलिए पसंद आएगा। और दूसरी बात, आपके प्रभाव से पसंद आएगा, इसलिए भगवान का गुणानुवाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कितना सुंदर लिखा है। एक बार इस काव्य के अर्थ को और दृष्टि डाल लें। हे नाथ, इति मत्वा ऐसा मानकर कि आपके स्तवन से अनेक जन्मों के पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, मेरे द्वारा, मया मेरे द्वारा, इदम माने यह स्तवन आरंभ किया जाता है। अभी तक 8वें काव्य तक आचार्य मानतुंग महाराज ने अभी स्तवन आरंभ नहीं किया है। अभी तो उसकी भूमिका चल रही है। अभी तो उसकी भूमिका, मैं क्यों करूँगा, कैसा लगेगा, मैं तुच्छ बुद्धि हूँ, आपका स्तवन तो इंद्रों ने किया है, मैं कैसे करूँ, लेकिन फिर भी करूँगा। अभी हुआ।
8वें काव्य में लिख रहे हैं आरभ्यते, आरंभ किया जाता है, अर्थात 8वें काव्य के बाद ही स्तवन आरंभ हुआ है। क्या हुआ? हे नाथ, यह मानकर मया, मेरे द्वारा, यह संस्तवन, किसका? तब, आपका संस्तवन, आरभ्यते, आरंभ किया जाता है। तनुधिया अपि, मैं थोड़ी बुद्धि वाला भी हूँ, लेकिन फिर भी आपके प्रभाव से सताम माने सज्जनों के चित्त को यह हरेगा। जैसे कमलनी के पत्तों पर, नलिनी दलेसु, कमलनी के पत्तों पर, उद्बिंदु माने पानी की बूंद, ननु माने निश्चय से, मुक्ता फलद्युतिम, मोती जैसी कांति को प्राप्त होती है। उसी तरह हे भगवान, आपके प्रभाव से, क्योंकि आपके गुणों का स्तवन है, इसलिए सज्जनों को, धर्मात्माओं को, जो भक्ति करने वाले होंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हमें उम्मीद है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया ना? बिल्कुल ठीक। आइए, अब समय भी आपका हो गया, आज बस यहीं तक। शेष अगली बार काव्य नंबर 9 और 10 का अर्थ करेंगे। जय जिनेन्द्र।